चारों तरफ एक ही खबर चल रही है कि एक कंपनी जो कल तक चाइना में प्रोडक्ट बना रही थी आज इंडिया में फैक्ट्री लगाने का प्लान बना रही है। सुनने में ऐसा लगता है कि मानो इंडिया का तो जैकपॉट ही लग गया हो। चाइना से प्रोडक्ट इंडिया आ रहा है, क्या इंडिया में एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग हो रही है या सिर्फ प्रोडक्ट का लेबल चेंज करके अमेरिका भेजा जा रहा है? और बस यही से शुरू होती है हमारी China+1 की वो थ्योरी जो इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और स्टॉक मार्केट दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा, स्वागत है आपका स्ट्रेटजी लैब पर। जरा सोच के देखिए, एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, पहले उसका पूरा बिजनेस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था। चाइना में मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, प्रोडक्ट भी वहीं रेडी हो रहा था और यूएसए में जाकर सेल हो रहा था। लेकिन फिर अमेरिका और चाइना के बीच में ट्रेड टेंशन बढ़ने लगे, ट्रैफिक बढ़ने लगा, जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ने लगा और इससे कंपनी को लगने लगा कि अगर कल चाइना से सप्लाई अगर रुक गई तो हमारा पूरा बिजनेस ही रुक सकता है। तो कंपनीज ने यहाँ से एक सिंपल सॉल्यूशन निकाला, China+1। मतलब चाइना को कंप्लीटली छोड़ना जरूरी नहीं था, लेकिन यहाँ एक और मैन्युफैक्चरिंग कंट्री जरूर होनी चाहिए और यहीं से इंडिया एक इम्पोर्टेंट ऑप्शन बनकर सामने आता है। आगे बढ़ने से पहले हम ये समझते हैं कि China+1 है क्या। कोई कंपनी है, वो चाइना में अपना प्रोडक्ट बनाती है और वहां से सेल होता है यूएस। अब यूएस और चाइना टेंशन या जियोपॉलिटिकल टेंशन गए, उसकी वजह से उन कंपनीज को अब दिक्कत आना शुरू हो गई। तो कंपनीज ने क्या किया, चाइना में तो वो प्रोडक्ट बन ही रहा है, वहां पे वो प्रोडक्ट और वो फैक्ट्री वैसे की वैसे लगी हुई है, लेकिन उसके अलावा विकासशील जितने भी देश है जैसे इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका या जो भी है, वहां पे वो ही प्रोडक्ट, वही मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वहां पे लगाएगी यूनिट अपनी और वहां से इंडिया, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में ही वो फैक्ट्री लगी तो वहां से वो बनना स्टार्ट हो जाएगा। कल को अगर अमेरिका और चाइना में कोई दिक्कत आती है तो वो सप्लाई वहां से तो रुकी जाएगी, अमेरिका और चाइना की, लेकिन जो चाइना का माल उस जिस कंपनी का वहां बन रहा था वहां से वो निकलकर इंडिया आएगा और इंडिया से फिर डायरेक्ट यूएसए जाएगा। तो ये थी China+1 की थ्योरी। अब समझते हैं इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी कैसे है। अगर कोई कंपनी सच में इंडिया में फैक्ट्री लगाती है तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ उस कंपनी तक ही लिमिटेड नहीं रहेगा। फैक्ट्री का अगर इन्वेस्टमेंट आता है तो वहां से जॉब क्रिएट होंगे, मैन्युफैक्चरिंग क्रिएट होगी, एक्सपोर्ट बढ़ेंगे और लॉजिस्टिक बढ़ेंगे और ओवरऑल इकोनॉमी को बहुत बेनिफिट मिल सकता है। देखिए, यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है। अमेरिका का कंसर्न ये नहीं है कि चाइना से मैन्युफैक्चरिंग इंडिया क्यों आ रहा है, कंसर्न बल्कि ये है क्या मैन्युफैक्चरिंग एक्चुअली इंडिया आ भी रही है या नहीं। जरा सोचकर देखिए, चाइना में प्रोडक्ट ऑलमोस्ट रेडी है, फिर वो इंडिया आता है, इंडिया में सिर्फ थोड़ी पैकेजिंग या माइनर प्रोसेसिंग होती है और फिर वही प्रोडक्ट मेड इन इंडिया के नाम से अमेरिका भेज दिया जाता है। अब वहां अमेरिका नेचुरली पूछेगा, भाई ये एक्चुअली मेड इन इंडिया है या चाइना से प्रोडक्ट इंडिया के थ्रू आ रहा है, और ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए, इंडिया में अगर वो कंपनी अपना प्रोडक्ट असेंबल, मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग करती है तो यहाँ एक रियल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिव हो सकती है। लेकिन अगर चाइना में प्रोडक्ट ऑलमोस्ट बनकर यहाँ आता है और यहीं से इंडिया के पैकेजिंग और लेबल चेंज होकर यहाँ से यूएस चला जाता है तो अमेरिका में जाहिर सी बात है उस प्रोडक्ट की जांच होगी और इसी वजह से फ्यूचर में शिपमेंट्स को क्लोजली चेक भी किया जा सकता है, प्रोडक्ट में एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग किसकी हुई है और कंप्लीट प्रोडक्ट कहाँ बना है, ये सब कुछ जांच अमेरिका में की जा सकती है। अब समझते हैं China+1 की इस थ्योरी से इंडियन स्टॉक मार्केट का क्या कनेक्शन है। कनेक्शन काफी सिंपल है। अगर China+1 रियल में इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग क्रिएट करता है तो सबसे पहले डिमांड बढ़ेगी, उससे क्या होगा, इंडस्ट्री का विस्तार होगा, इंजीनियरिंग, ऑटो कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिशियन और ईएमएस, कैपिटल गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ डिमांड भी बढ़ सकती है। फॉर एग्जांपल पोर्ट्स, वेयरहाउस, लॉजिस्टिक, पावर, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब China+1 सिर्फ एक जियोपॉलिटिकल थ्योरी नहीं है, अगर ये ट्रेंड प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट होता है तो ये इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बना सकता है। तो इसलिए इंडिया के लिए असली चैलेंज सिर्फ ये नहीं है कि चाइना से बिजनेस इंडिया आ रहा है, असली चैलेंज बल्कि ये है इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी क्रिएट हो। और शायद इसी वजह से इस पूरी कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही है, क्या इंडिया चाइना का रिप्लेसमेंट बनेगा
या सिर्फ चाइना का ट्रांसिट रूट। इंडिया के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी चाइना को रिप्लेस करना नहीं है, बल्कि दुनिया को एक रियल मेड इन इंडिया अल्टरनेटिव देना है।